अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मार्केट में मिलने वाली एक बिस्किट जिसका नाम ओरियो है, आप और हम में से हर कोई ज़रूर खाता है और हमारे घर के बच्चे भी ज़रूर खाते हैं। ये बिस्किट काफ़ी टेस्टफुल भी है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात वायरल कर रही है और ये बात पॉपुलर भी हो रही है कि ओरियो बिस्किट में सूअर का दूध और शराब मिलाई जाती है और इन दो कंटेंट के ज़रिए ओरियो बिस्किट बनाई जाती है। तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वाविला भी मचा हुआ है कि अब ऐसी कंडीशन में ओरियो बिस्किट का खाना शरीयत के हिसाब से हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसी के पेश नज़र आज मैं आपकी खिदमत में इस मसले को लेकर हाजिर आया कि इसकी हकीकत क्या है, हम ओरियो बिस्किट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। इसी का मसला इंशाअल्लाह आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, शरीयत में एक रूल है। वो रूल ये है कि असलुल अशियाई अल इबाहतु, यानी चीज़ों में असल मुबाह होना है, हलाल और जायज़ होना है। यानी खाने पीने की चीज़ों में गोश्त को छोड़कर बाकी जो चीज़ें होती हैं उनमें असल ये है कि वो सारी चीज़ें हलाल हों और उनको खाना हलाल और तय्यब है। अब अगर किसी चीज़ को हम हराम कहेंगे या नाजायज़ या नापाक कहेंगे, तो उसके नाजायज़ होने या उसके नापाक होने की ठोस दलील हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। जब तक हमारे पास कोई मज़बूत दलील ना हो, हम किसी भी चीज़ को नाजायज़ और हराम नहीं कह सकते। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ओरियो बिस्किट को देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इसके कंटेंट्स का आप मुलाज़ा करें। बिस्किट के बैक साइड में रैपर में आप देखें, उसके कंटेंट्स जो लिखे हुए हैं, उसमें कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं है कि इस बिस्किट को सूअर के दूध से और शराब के ज़रिए से बनाया जाता हो। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। तो जब साफ-साफ तौर पर यह लिख दिया गया है कि इस बिस्किट में कोई ऐसी नापाक चीज़ नहीं मिलाई जाती है, तो फिर ये बात कहाँ तक दुरुस्त हो सकती है? ये बिस्किट नाजायज़ व हराम है, इसको मुसलमान नहीं खा सकते। फिर दूसरी बात ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ को नाजायज़ व हराम कहने के लिए हमारे पास दलील होनी चाहिए। वरना असल के एतबार से खाने-पीने की चीज़ हलाल और तय्यब होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो पाक और तय्यब रोज़ी तुम्हें दी है, तुम उसमें से खाओ। तो इस एतबार से जब तक कि इस बिस्किट के नाजायज़ और नापाक चीज़ों के ज़रिए बनाए जाने का यकीनी इल्म हमारे पास नहीं हो जाता है, हम इसको नाजायज़ व हराम नहीं कह सकते। और यकीन कैसे हासिल होता है? हमारे फुक़हाए किराम ने फरमाया कि अगर आप अपनी आँख से देख लें कि उस बिस्किट को बनाते टाइम में उसमें सूअर का दूध मिक्स कर रहे हों या शराब मिला रहे हों या कोई नापाक चीज़ मिला रहे हों, अगर आप अपनी आँख से देख लें, तो उस सूरत में कहा जाएगा अब ये चीज़ नाजायज़ व हराम है। या इसकी यकीन की दूसरी कंडीशन ये है कि कोई बहुत ही ऑथेंटिक मोअतबर आदमी जो फासिक ना हो, शरीयत का पाबंद हो, बिल्कुल भरोसेमंद हो, ऐसा कोई आदमी अपनी आँख से देखे और आने के बाद आकर आपको इत्तला दे कि हमने ऐसा-ऐसा देखा है। तो फिर ऐसे आदमी की बात की बिना पर भी यहाँ पर बात मान ली जाती है, उसकी खबर भी काबिल एतबार हो जाती है। तो हमने ये जाना कि चीज़ों में असल हलाल और जायज़ होना है। तो अगर हम किसी चीज़ को नाजायज़ या हराम कहेंगे, तो हमारे पास ऐसी ठोस दलील होनी चाहिए। और ओरियो बिस्किट के सिलसिले में ऐसी कोई ठोस दलील हमारे पास नहीं है कि हम यकीन के साथ कह सकें कि ये बिस्किट नाजायज़ व हराम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब ऐसा कोई मसला नहीं तो बिलाशुबा इस बिस्किट को खाना भी जायज़, और इसके बारे में जो भी गलतफ़हमियाँ समाज में, सोसाइटी में, लोगों में फैलाई जा रही है, वो बातें एतबार के लायक नहीं हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब ये सोशल मीडिया पर ये सब खबरें वायरल हुई, तो खुद कुछ चैनल्स के ज़रिए और कुछ तंज़ीमों ने भी गूगल वगैरह पर इसको डाल भी दिया है कि इस तरह की जो खबर वायरल हो रही है, ये खबर बिल्कुल बेएतबार है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने खुद सफाई के तौर पर पेश भी कर दिया। तो इन सारी बातों के सामने आ जाने के बाद अब ये बात हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये बिस्किट बिल्कुल पाक व साफ़ है, इसको खाना मुसलमान के लिए बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रोज़ी खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे दूसरों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।